ये जो रिचुअल्स है वामदेव संहिता में स्पष्ट भाव से लिखा है, इस दिन में जो भी कोई महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है और उनका सही जो मर्त्य मंडल में सब सुख भोग करता है और अंततः अंतिम में महाप्रभु जी के वैकुंठ प्राप्त करके महाप्रभु जी का वैकुंठ धाम में सदा सर्वदा महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास अर्थात शिव विष्णु जी के पास सुख से निवास करते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आपको जैसे पता है ठंडी का मौसम आ गया है और सब विभिन्न प्रकार का ड्रेस परिधान करेंगे, नया वस्त्र परिधान करेंगे, स्वेटर मफलर या सब मतलब पिकनिक सब जगह में सब लोग घूमेंगे क्योंकि ठंडी का मौसम का जो सीज़न है कोई मिस नहीं करेंगे। इसी वजह से आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक स्पेशल रिचुअल्स ये ठंडी के मौसम के लेते हुए उसका नाम ओढ़नी षष्ठी के विषय में आज बात करेंगे। ठंडी के मौसम में ही ओढ़नी षष्ठी महाप्रभु जी का रिचुअल्स क्या है, उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी तो ठंडी के जो देवता है, जो ठंडी का जो मौसम का जो देवता है, उनसे युद्ध करेंगे क्योंकि ये ठंडी का मौसम है तो आम इंसान को तो ठंडा लगेगा ही लगेगा, मगर जगन्नाथ जी को कैसे लगेगा। जगन्नाथ जी तो सर्वव्यापी, श्री कृष्ण जी और वासुदेव जी सर्वव्यापी है, तो उनको कुछ लगने से पहले उनका इजाज़त लेना पड़ता है। तो आज ठंडी का जो देवता है, ठंडी का देवता से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी युद्ध करेंगे और सबसे रोचक की बात है ना, युद्ध में श्री जगन्नाथ जी हार जाएंगे। ठंडी के मौसम अर्थात शीत, उड़िया में उसको शीत बोला जाता है और उसको ठंडी मौसम बोला जाता है तो हिंदी में। तो विषय वस्तु महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आज एक रिचुअल्स परंपरा विधि विधान है ये ठंडी के मौसम को लेते हुए। जैसे महाप्रभु यहाँ पर मानव लीला कर रहे हैं, हमको पता है। तो जैसे ठंडा मौसम जब आ जाता है तब विभिन्न प्रकार का लोग विभिन्न प्रकार का स्वेटर हो, मफलर हो या ठंडी से राहत पाने के लिए बहुत विभिन्न प्रकार का ड्रेस लोग परिधान करते हैं क्योंकि इस दिन ये महीना, ये जो ठंडी का महीना है, एक अलग प्रकार का मनोभाव ले आता है। इसी दौरान महाप्रभु जगन्नाथ जी तो सृष्टि रचयिता है, उनसे सब नियम है, इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का इस वस्त्र को आज ये जो परंपरा, आज रिचुअल्स है उसको ओढ़नी षष्ठी बोला जाता है। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम अर्थात शिव मंदिर में अनुष्ठित होगा। ठंडी का मौसम जो है उनका सब थोड़ा ईगो आ गया क्योंकि मैं सबको मेरा शक्ति से प्रभाव कर सकता हूँ, तब महाप्रभु अंतर्यामी है तो उनका साथ जब प्रभु के पास आए इस शक्ति को लेते हुए तो महाप्रभु जी के साथ वो युद्ध करा। वो उनका घमंड था कि महाप्रभु जी को भी मैं मेरा शक्ति से भी परास्त कर सकता हूँ, उनका भी ठंडी भी उनको भी मेरा शक्ति का प्रभाव मैं दिखा सकता हूँ। महाप्रभु सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी है, वो सुनने उनका ईगो आ गया था। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ भी युद्ध किया। जब उस युद्ध में उनका परास्त हो गया, जब उसके बाद में श्री जगन्नाथ जी के शरण, ठंडी का जो देवता है शरण गया, प्रभु जी मैं हार गया और आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप जब मेरे बात नहीं सुनोगे, आप जब इस सृष्टि को रक्षा करने के लिए मेरे साथ नहीं दोगे तो कैसा चलेगा। तो महाप्रभु जी के शरण जब गया था तब महाप्रभु जी उसका प्रार्थना स्वीकार किए और महाप्रभु जी उसका अभय वरदान देके हार गए थे उनके साथ में। भक्त वत्सल श्री हरि सदा सर्वदा भक्त के दास बन जाते हैं। जैसे ठंडी का जो देवता है वो महाप्रभु जी का श्री चरण गया, तब महाप्रभु जी उनका प्रार्थना, उनका भक्ति और उनका सम्मान देखते हुए महाप्रभु जी उनसे हार गए थे। तब से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के यहाँ पर ओढ़नी षष्ठी का रिचुअल्स होता है। ये ओढ़नी षष्ठी का रिचुअल्स का विधि विधान आए जानते हैं। मार्गशीर महीना शुक्ल षष्ठी के दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का ये ओढ़नी षष्ठी का रिचुअल्स परंपरा विधि विधान होता है। सबसे पहले महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो घोड़ा वस्त्र है, जो घोड़ा वो मीन्स महाप्रभु का शीत वस्त्र है, जो खंडुआ, पत्नी और पागो बोला जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये तीनों भगवान जी का जो घोड़ा है, जो वस्त्र है, बिमला देवी और लक्ष्मी जी और सरस्वती माता, सुदर्शन जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता, बलदेव जी, ये सब भगवान जी के जो शीत वस्त्र है
वो चंदन लागी समाप्त के बाद जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का भोग मंडप जहाँ पर भोग लगता है गौरी जी के पीछे, वह पहले से ही साफ़ सुथरा किया जाएगा। पंचमी की रात को साफ़ सुथरा करके ऊपर में चांदुआ बांधा जाएगा। चांदुआ के नीचे एक 3 मंडल काटा जाएगा, पूजा बना पंडित जी काटेंगे। उसके ऊपर में ये वस्त्र रखा जाएगा और रखने के बाद उसको जो कबाड़ है, उसको कबाड़ को जो पाटों को बंद करके उसको सील जौ मुझे दे के सील किया जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये जो पंचमी के रात को जो रिचुअल्स है घोड़ो अधिवास, वो घोड़ो अधिवास जो महाप्रभु जी का जो ठंडी का जो वस्त्र है अधिवास करके सील करके जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का बड़सिंगारा भोग समाप्त के बाद सब समय महाप्रभु जी बड़सिंगारा वेश होके सोते हैं। मगर आज के दिन ठंडी के देवता से लड़ाई करेंगे ना, तो उनका जो ईगो आ गया था, गर्व आ गया था, अहंकार को तोड़ने के लिए महाप्रभु जी एक पतला सा वस्त्र पहन के रात भर तक आज रहेंगे, क्योंकि उनका गर्व तोड़ने के लिए। तो बड़सिंगारा भेष बड़सिंगारा जो भोग है उसका समाप्त करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज महास्नान नीति बढ़ेगा। महास्नान के बाद महाप्रभु जी के पतला सा वस्त्र परिधान करेंगे और सर्वांग होके वस्त्र परिधान करके सर्वांग होगा। सर्वांग के बाद महाप्रभु जी नारियल पानी का जो भोग है, नारियल पानी का और बिड़िया पान और एक जल महाप्रभु जी जो घसामोनई जल उसको उनको समर्पण होगा। समर्पण के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज पौड़ा आरती करके महाप्रभु जी पंचमी की रात को सोएंगे। षष्ठी की सुबह महाप्रभु जगन्नाथ जी के ये जो वस्त्र महाप्रभु जी परिधान करेंगे। कैसे ना, महाप्रभु जगन्नाथ जी के सीता जो देवता है उनसे लड़ाई होगा। लड़ाई में महाप्रभु जी का शरण जाएगा और वो महाप्रभु जी को प्रार्थना करेंगे। महाप्रभु जी का प्रार्थना करते हुए महाप्रभु जी उनका भाव भक्ति और समर्पण देखते हुए महाप्रभु जी इस सृष्टि को रक्षा करने के लिए महाप्रभु जी उनसे हार जाएंगे। और मैं भी आपका ठंडी का नियम मानूंगा। तो महाप्रभु जी का उसके बाद में सकाल धूप समाप्त के बाद जो पहले से एक दिन से जो रखा गया था पंचमी के रात को जो महाप्रभु जी का ठंडी का जो वस्त्र है, वो वस्त्र को सील तोड़ के पंडित जी उनको निकाल के मंदिर का तीनों परिक्रमा घंट छतरी कहाली मृदंग के साथ महाप्रभु जगन्नाथ जी का तीनों परिक्रमा होगा। तीनों परिक्रमा के बाद महाप्रभु जी सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब ठंडी का मौसम में आप सुस्त रहिए, इसीलिए आप भी स्वेटर हो या उनका आपको शरीर को रक्षा करने के लिए जो भी आप चीज़ हो आप भी पहन सकते हो, आप पहनो और सुस्त रहो। एक छोटी सी मैसेज, और भी बड़ा मैसेज है, मैं आपको छोटा मैसेज दे देता हूँ। तो ये सब रिचुअल्स महाप्रभु जी मृदंग छता कहाली के साथ तीनों परिक्रमा मेन मुख्य मंदिर के करेंगे। उसके बाद में सिंहासन के ऊपर पंडित जी ये जो शीत वस्त्र रखेंगे। पंडित जी सिंहासन के ऊपर वस्त्र रखने के बाद पुष्पालक सेवक महाप्रभु जी का ये शीत वस्त्र जो पागो है, वो शीत वस्त्र जो ठंडी का वस्त्र है, ठंडी का वस्त्र महाप्रभु जी को परिधान कराएंगे, महाप्रभु जी को भेष कराएंगे। उसके बाद में जो मुदिरस्थ पंडित जी है उनको महाप्रभु जी को प्रसाद लागी करेंगे। और पूजा पंडा पंडित जी, मुदिरस्थ पंडित जी और प्रतिमावता पंडित जी तीनों भगवान को महाप्रभु जी को बंदापना नीति होगा। बंदापना के नीति के बाद महाप्रभु जी का जो अन्य दैनंदिन नीति होता है, दैनंदिन नीति आगे बढ़ेगा। और रिचुअल से वामदेव संहिता में स्पष्ट भाव से लिखा है, इस दिन में जो भी कोई महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है और उनका सही जो मर्त्य मंडल में सब सुख भोग करता है। और अंततः अंतिम में महाप्रभु जी के वैकुंठ प्राप्त करके महाप्रभु जी का वैकुंठ धाम में सदा सर्वदा महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास अर्थात शिव विष्णु जी के पास सुख से निवास करते हैं। इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये ओढ़नी षष्ठी का रिचुअल्स परंपरा विधि विधान सबसे महान और सबसे अलग बताया गया है। यही है महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज के ओढ़नी षष्ठी का रिचुअल्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो महाप्रभु जी के जो कमेंट बॉक्स में श्री जगन्नाथ जय श्री राम जरूर लिखना। आज के रिचुअल्स इतना ही, और आगे भी और महाप्रभु जी को और एक रिचुअल्स लेके मैं आपके पास में ज़रूर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, रहता हूँ। जय जगन्नाथ जय श्री राम।